क्लिप बड़ा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई साहब सुना आपने जोरदार धमाका, देखा आसमान में उड़ते हुए धूल मिट्टी के ऊंचे ऊंचे उठते गुब्बार। यह सब कुछ बता रहा है कि यह धमाका कोई मामूली धमाका नहीं है। जंगल के बीच तेज धमाका के साथ धूल मिट्टी के ऊंचे उठते उठते गुब्बारों ने बता दिया कि यह धमाका कोई ऐसा वैसा धमाका नहीं है। यह धमाका है वनों की सुरक्षा का, पर्यावरण की रक्षा का, पेड़ों को बचाने का, कोयले जैसी राष्ट्रीय संपत्ति की लूट को रोकने का और जंगल में मंगल बना रहे कोयला तस्करों को आगाह करने का। यह धमाका है देश को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने का, कानून का राज स्थापित करने का और अराजक तत्वों को जंगल से बाहर खदेड़कर जंगल के नैसर्गिक सौंदर्य को बहाल करने का। अधिसूचित वन भूमि, अधिसूचित वनों को बचाकर पर्यावरण पर बढ़ते खतरे को नियंत्रित करने की चिंता ने पिछले कई माह से बोकारो के वन विभाग की टीम को जंगल में उतार दिया था, जहां कोयला खनन के लिए बेतरतीब तरीके से बनाए गए अवैध कोयला मुहानों से कोयला निकालकर कोयला तस्कर वन और सरकारी कोयला कंपनियों की कीमत पर खुद मालामाल हो रहे थे और आम गरीब मजदूरों व ग्रामीणों के जीवन को जोखिम में डाल रहे थे। जंगल के बीच धड़ल्ले से चल रही इस तरह की अवैध गतिविधियों के कारण जंगल का अस्तित्व खतरे में पड़ रहा था, पेड़ों को नुकसान पहुंच रहा था और हरियाली और हरे भरे जंगल की बजाय जंगल का बड़ा भूभाग वीरान बन रहा था। मतलब जंगल को नुकसान पहुंचाकर कोयला माफिया मंगल बना रहे थे और एक पूरा सिंडिकेट अंतर प्रांतीय स्तर पर सक्रिय होकर कोयले की लूट में लगा हुआ था। वन विभाग ने जब बड़े पैमाने पर यहां से कोयले के निकालने के लिए वनों को किए जा रहे नुकसान को देखा तो उसने अपना एक्शन शुरू किया। जिन खदानों को ध्वस्त कर जमींदोज करना संभव था किया गया, जिनको जरूरत हुई डोजरिंग किया गया, लेकिन कई ऐसे खदान थे जो इतने बड़े बना दिए गए थे जिनके अंदर पूरा का पूरा ट्रैक्टर घुस सकता था। इस हालत में वन विभाग के पास इस बात की चिंता हुई कि अवैध तरीके से खोले गए और बड़ा बना दिए गए कोयले के अवैध माइंस को किस तरीके से ध्वस्त किया जाए। वन विभाग में कंट्रोल ब्लास्टिंग जैसी नई तकनीक पर विचार किया गया और पिछले 2 महीने से ज़्यादा समय से वन भूमि में अवैध कोयला खदान के संचालन पर रोक के लिए सक्रिय वन विभाग ने बोकारो के वन प्रबंधन पदाधिकारी के नेतृत्व में कंट्रोल ब्लास्टिंग को अपनाने का फैसला किया। इसके लिए सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, खनन विभाग और वन विभाग की ओर से एक टीम गठित की गई। इसमें 10 लोगों को शामिल किया गया और फिर बोकारो के उपायुक्त को अनुमति के लिए आग्रह किया गया और जब सब कुछ अनुकूल हुआ तो दनिया बघरैया वन भूमि, दनिया पचमो गैर मजरूआ जंगल झाड़ नेचर की भूमि पर बनाए गए कई अवैध कोयला खदानों के मुहानों को बंद करने के लिए पिछले 2 दिनों से कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए धमाके पर धमाके किए जा रहे हैं। यह धमाका कोयला खदानों को ध्वस्त करने का तो है ही, कोयला तस्करों के अड्डों को ध्वस्त करने, उनके साम्राज्य को नेस्तनाबूद करने का भी है। पहले राउंड में 15 मुहानों को 110 होल्स के जरिए तथा 29 में बचे 13 को 133 होल्स के जरिए ध्वस्त किया गया। वन विभाग ने कहा है कि वनों की कीमत पर किए जा रहे कोई भी गलत काम को सहन नहीं किया जाएगा और यह धमाका उन लोगों की नींद उड़ाता रहेगा जो वन भूमि पर अवैध गतिविधियां संचालित कर वनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, पर्यावरण का दुश्मन बनकर पर्यावरण का नुकसान पहुंचा रहे हैं और राष्ट्रीय संपत्ति को लूट रहे हैं। ऐसे लोगों को साफ साफ चेतावनी देते हुए वन विभाग ने कहा है कि यह धमाका होता रहेगा, धमाका जारी रहेगा। वन को हमेशा वन के रूप में लहलहाया जाता रहेगा और जंगल क्षेत्र की ओर कुदृष्टि रखने वाले को माफ नहीं किया जाएगा। एरिया बगराई ये सब में बहुत सारे पुराने रेड हॉल माइंस थे। उन जो अंडरग्राउंड इलीगल माइंस थे उनका साइज इतना बड़ा था कि कुछ ट्रैक्टर भी घुस सकते थे। ये सूचना जब हम लोग को बहुत पहले प्राप्त हुई तो लगभग 6 महीना से हम लोग उसके कार्रवाई के पीछे लगे हुए थे। पिछले 2 महीना में 50 से ज़्यादा जगहों पर इलीगल मुहानों को बंद किया गया है, डोजरिंग किया गया है, जहां आवश्यकता पड़ी वहां पर कंक्रीटी का भी काम किया गया है। लेकिन कुछ होल्स ऐसे थे, इतने बड़े थे, जिनको बंद करने के पश्चात वो पुनः खोल लिया करते थे। तो उनको निपटने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। पहले इसकी शुरुआत रामगढ़ में एक बार की गई थी, तो उसे सीखते हुए हम लोगों ने कंट्रोल ब्लास्टिंग करने का परमिशन मांगा। तो जो बगराई है, रहावन है, वहाँ पर कंट्रोल ब्लास्टिंग करने के लिए उपायुक्त बोकारो से अनुमति मांगी गई। उनके द्वारा टीम गठित किया गया। फिर उस टीम गठित के दौरान उस टीम द्वारा कल के दिन ब्लास्टिंग का काम किया गया है। उस ब्लास्टिंग के पूर्व गांव वाले से काफ़ी वार्ता की गई, गांव वाले से बैठक किया गया था।
गांव वाले का कहना था कि हमने कभी डोजरिंग में कोई आपत्ति नहीं की है, इसमें भी हम लोग आपत्ति नहीं करेंगे। तो कुल मिला कह सकते हैं कि गांव वाले के सहयोग, प्रशासन के सहयोग, सभी के सहयोग से एक टीम बनाकर एक कार्रवाई की गई है। यह एक आने वाले टाइम में वन पर्यावरण संरक्षण के लिए, गांव वाले की सुरक्षा के लिए, अवैध तत्वों के मंसूबों को नाकाम करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारा सभी से अनुरोध है कि अगर जंगल में कहीं पर भी अवैध माइनिंग या कोई गलत काम होता है तो हमें सूचना दें, हम लोग बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। और गांव वाले जो वहां पर हम लोग को सपोर्ट किए हैं, जो विगत 2 महीने सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, लंबे टाइम से चल रहा है, उसमें काफ़ी जो सपोर्ट किए हैं, सभी गाँव वालों को, सभी को धन्यवाद। बोकारो के नक्सल प्रभावित क्षेत्र बघरैया और पचमो जंगल से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।